नीतीश कुमार को एनडीए छोड़े हुए लगभग 10 महीने हो गए और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। सत्ता से बेदखल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी इस बात से समझी जा सकती है कि वो लगातार नीतीश कुमार सहित अन्य मुद्दों पर काफ़ी कड़क आवाज़ में बात कर रही है और लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है और ये फैसला कोई आसान नहीं है, क्योंकि इस फैसले के बाद क्या होगा ये अभी तक जवाब के रूप में नहीं आया है। ये उनका सड़क पर उतर करके आंदोलन और विधानमंडल का घेराव कितना सफल होगा ये अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहीं ना कहीं याद दिला रहा है आज से 10 साल पहले 2013 में जो घटनाएं हुई थी। आपको याद होगा कि जून का महीना था और 2013 में 17 साल पुरानी दोस्ती टूट गई थी। आज 27 साल के बाद उसी मोड़ पर आकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार खड़े हो गए हैं। इस पूरी कहानी में अगर देखा जाए तो 17 साल पुराना रिश्ता टूट गया था और इसकी औपचारिक घोषणा खुद जेडीयू के अध्यक्ष रहे शरद यादव ने की थी। हालांकि उन्होंने भारी मन से ये बात कहा था, लेकिन इस दौरान उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरी मजबूती के साथ खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का 17 साल पुराना रिश्ता टूटा था। एक बार फिर से जब 2022 में नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ करके आए, हालांकि उसके बाद मात्र 2 साल में नीतीश कुमार फिर से 2017 में बैक हो गए थे, क्योंकि 2013 से लेकर के 2015 के बीच में ये जो गैप था, इस गैप में नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रही थी जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ही उन्होंने बिगुल फूका था, उसमें आरजेडी और कांग्रेस, इसके साथ वाम दलों का भी समर्थन उनको प्राप्त था और सरकार चलती रही थी। लेकिन 2015 में एक गठबंधन बना करके फिर से चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर ही रखा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 24 महीने के अंदर ही नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में चले गए थे। एक बार फिर से वो माहौल आ गया है जहां 2013 में जब सत्ता से बाहर हुई थी भारतीय जनता पार्टी, तो एक बड़ा आंदोलन किया था और आपको याद होगा वो मंजर जब लालू प्रसाद ने सुशील मोदी को, जिन्होंने कहा था कि उनके सर पर लाठियां लगी हैं, और मीडिया के सामने वो अपना जो है सर में बांधा हुआ जो उनका पैच था उसको दिखा रहे थे, तो सीधे तौर पे लालू प्रसाद ने उन्हें चैलेंज किया कि वो खोल के दिखा दें, दवाई वो करवाएंगे, लेकिन ये सारा स्वांग कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई थी और ये 17 साल पुरानी दोस्ती ख़त्म हुई थी। इसके बाद आपको बता दें कि एक बार फिर से 27 साल के बाद सड़क पर उतरी है भारतीय जनता पार्टी और इस बार भी सामने हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद। इन सारी बातों को लेकर के तब शरद यादव ने कहा था कि गठबंधन यारी दोस्ती से चलता है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, दोनों पार्टी के साथ चलने से किसी का फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे में गठबंधन से बाहर होना ही सही फैसला है। मामला क्या था सभी जानते हैं कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अपना चुनाव अभियान समिति का मुखिया बनाया, वैसे ही नीतीश कुमार काफ़ी गुस्से में आ गए। मुख्यमंत्री ने गठबंधन टूटने का ठिकरा जो है इशारों में नरेंद्र मोदी पर फोड़ा था। नीतीश कुमार ने कहा, हमारी उपलब्धियों से लोगों को परेशानी होने लगी थी, इसलिए हम बाहर चले आए हैं और इस बार निशाने पर अमित शाह हैं। नीतीश कुमार ने यह भी जानकारी दी थी कि उन्होंने बीजेपी के कोटे के 11 मंत्रियों को पद से हटाने की सिफारिश की है। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी कोटे के मंत्रियों ने काम करना बंद कर दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बुलाने पर वो आते नहीं थे और नीतीश कुमार ने इसका हवाला देते हुए अपने आप को अलग कर लिया था। एक बार फिर से 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी सड़क पर होगी और सड़क पर हंगामेदार प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ जहां चर्चा ये चल रही है कि आखिर नीतीश कुमार कैसे निपटेंगे, तो वहीं आपको बता दें कि ये सिलसिला कोई नया नहीं है। कई दिनों से विधानसभा का सत्र चल रहा है, 4 दिन हो गए और 4 दिन में कोई ना कोई हंगामा बड़ा हो रहा है, जिसके कारण विधानसभा का सत्र भी प्रभावित हो रहा है। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने खुद अगुवाई की है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा है, नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव के चार्जशीटेड होने के बाद उनका इस्तीफा नहीं लेने का मुद्दा है, तो शिक्षकों का मुद्दा है। इसके साथ साथ और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरी है और अपने
वर्तमान अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सड़क पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी और देखना दिलचस्प होगा कि 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या अपने पिछले रिकॉर्ड को दोहरा पाती है, उससे बेहतर करती है, या फिर टाएं टाएं फिस हो जाता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।